प्रथम पटल में 99 श्लोक हैं। तकरीबन ज्यादातर पुस्तक में 99 ही है। उसमें अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है कि इस श्लोक से इस श्लोक तक इस बारे में चर्चा है, उससे आगे इस बारे में चर्चा है। तो पहले से लेकर के तीसरे सूत्र तक, श्लोक तक जो चर्चा है वो ये थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो और देखो। पहले, दूसरे और तीसरे में जो चर्चा है उसमें ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि योग का उपदेश, कि जो आत्मा है, आत्मा के बारे में कैसे जानेंगे और ये ज्ञान कहाँ से आया, इसकी थोड़ी सी व्याख्या इसमें की गई है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में भगवान शिव कहते हैं कि एक ज्ञान ही है जो नित्य है, जो आदि और अंत से रहित है, जिसका ना आदि है ना अंत है। भागवत गीता में जब भगवान ज्ञान दे रहे होते हैं और जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो उसमें बताते हैं, और अर्जुन जब देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि ना तो इनके स्वरूप का कोई अंत है ना आदि है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो उसी तरह से यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान जो है वो नित्य है। ऐसा ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान हो, उसकी भी व्याख्या बाद में की है। वो नित्य ज्ञान आदि और अंत से रहित है, ना उसका कोई आदि है ना अंत है, वो शाश्वत है, वो हमेशा था, है और रहेगा। कहते और कोई वस्तु सत्य नहीं है उस ज्ञान के अलावे। और वो ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि एक इस बारे में, वो ज्ञान बेसिकली बाद में आत्मा को कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान ही बेसिकली सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम लोगों को आत्मा से अलग जितना भी ज्ञान होता है, जो कि हठ प्रदीपिका में भी लास्ट में कहा गया था कि इंद्रिय भेद, मन की वजह से हमें दुनिया अलग अलग तरीके से नजर आती है। तो यहाँ भी कहा गया है कि जो दुनिया आपको अलग अलग नजर आती है, बहुत कुछ नजर आता है, जो पूरा संसार नजर आता है, वो कहते हैं वो सिर्फ इंद्रियों की वजह से नजर आता है, इंद्रियों के भेद की वजह से नजर आता है। आप जो देखना चाह रहे हैं, मन आपका इतना, इंद्रिय इतना बहिर्मुखी हो गया हुआ है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि ज्ञान तो इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, मोबाइल के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, पुस्तक का ज्ञान अलग है, कंप्यूटर का ज्ञान अलग है, सारे ज्ञान एक ना होकर के, आदि और अंत से रहित ना होकर के आदि और अंत के बीच में अटका हुआ मालूम पड़ता, और सिर्फ हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों की वजह से होता है। भगवान शिव कहते हैं अगर इन इंद्रियों को हटा दिया जाए तो ज्ञान सिर्फ एक है, वो नित्य है, वो कभी ना खत्म होने वाला है, ना कभी वो शुरू हुआ था, बल्कि वो शाश्वत है। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। अब अगले ही सूत्र में भगवान कहते हैं कि भक्तों पर कृपा करते हुए उस जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं बता रहा हूं, उस ज्ञान के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि लोग झूठे ज्ञान की वजह से विवादों में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसे भक्तों पर कृपा करते हुए मैं उस खास ज्ञान को बताता हूं। तो एक तरीके से भगवान शिव यहाँ बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक के लेखक भगवान शिव ही हैं। अब जब इस पुस्तक के लेखक भगवान शिव, हालांकि ऐसा कई पुस्तकों में, घेरन संहिता में, हठ प्रदीपिका में भी ऐसे सूत्र श्लोक आए हैं जहाँ पे कहा गया कि भगवान शिव ये कह रहे हैं पार्वती से। तो हालांकि जितना हठ योग है, सारा ज्ञान तो आदि योग से ही आया हुआ है, भगवान शिव से ही आया हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता में उस ज्ञान को स्वात्मा राम जी और घेरन ऋषि ने लिखा हुआ है, इसीलिए वहां लेखक का नाम अलग हो जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि उन सब प्राणियों के लिए जो भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, जो ज्ञान को आदि अंत से रहित ना मानकर ज्ञान को एक लिमिट में बांध देते हैं, उनके लिए मैं सब प्राणियों के स्वामी, खुद को उन्होंने कहा है भगवान शिव ने कि मैं सब प्राणियों का स्वामी हूँ, आत्म मुक्ति दाता हूँ, और मैं आत्मा को मुक्ति देने वाला, यानी कि आत्मा जो है अभी क्या है, प्रकृति से बंधा हुआ है ये पुरुष, ये आत्मा जो है इस इंद्रियों के जाल में, इस संसार के जाल में, माया के जाल में फंसा हुआ है। तो भगवान शिव कहते हैं उससे मुक्ति देने वाले योग शास्त्र का मैं अब आपको ज्ञान दे रहा हूं, कथन कहता हूं उसके बारे में। अब देखिए, ये तीन तक, पहला, दूसरा और तीसरा है, तीन तक यही उन्होंने भूमिका बांधी है। उस भूमिका के बाद चौथे से लेकर 16वें तक, ये चौथे से लेकर 16वें श्लोक तक वो कह रहे हैं कि अब इस बारे में मुक्ति को लेकर के, जो मुक्ति देने वाले तत्व हैं उसको लेकर के क्या भ्रम की स्थिति है,
वो भी एक बार पहले मैं बता देना चाहता हूँ। तो भ्रम की क्या स्थिति है, भ्रम की स्थिति के बारे में बता रहे हैं चौथे से लेकर 16वें तक, यानी कि 12 श्लोक में जो मत मतांतर प्रचलित है दुनिया में उसके बारे में कहते हैं। वो देख लेते हैं क्या कहते हैं। अब एक एक सूत्र में नहीं पढ़ रहा हूँ, 642, किसी में 645, इतना पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग जाएगा, हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कुछ लोग कहते हैं, ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि संसार में इस तरह के मत प्रचलित है, उन मत को प्रचलित करने वाले, उन मत को बताने वाले कहते हैं कि सत्य की प्रशंसा करो, यानी सत्य को मानो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कुछ कहते हैं तप करो, तपस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि शौच, शौच को कहा गया ना, शौच संतोष ये वाला जो आता है इसमें साफ सफाई या पवित्रता की चर्चा की जाती है। शौच, शौच के भी पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि मन से, कर्म से, वचन से भी शुद्धि होना चाहिए। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ शौच करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहते हैं कि आपका जीवन बड़ा सरल रहना चाहिए, सरलता के भाव से जियो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की बातें लोक में प्रचलित है। भगवान शिव कह रहे हैं, कहते हैं और क्या प्रचलित है, क्योंकि 12 श्लोक उन्होंने लिया है कि ब्रह्म की स्थिति कहाँ है, ब्रह्म में कहाँ लोग हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दान का करो, दान करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जो आपके पितृ हैं जिनकी डेथ हुई है उनके श्राद्ध कर्म वगैरह, यानी जो विधि कर्म है शास्त्र के हिसाब से वो करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कर्म योग कर लो, कुछ कहते हैं वैराग्य ले लो, वैराग्य ही उत्तम है, कोई कहते हैं कर्म योग उत्तम है। कहते हैं इस तरह के अलग अलग चीजें हमारे समाज में फैली हुई हैं। साथ ही कोई कह रहे हैं कि गृहस्थ कर्मों को करो, तो कोई कहते हैं अग्निहोत्र कर्म करो, पूजा पाठ करो, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आत्मा जो है मुक्त हो जाएगा। कहते हैं और भी नहीं, इतना ही नहीं, भगवान शिव कहते हैं, अब माता पार्वती से कहते हैं इतना ही नहीं, और सारी बातें मत प्रचलित हैं। वो भी क्या मत प्रचलित है वो भी देख लो। कहते हैं, कोई कहते हैं मंत्र योग की, तो कोई कहते हैं तीर्थ में घूमने जाओ, अलग अलग तीर्थों का अगर आप सेवन कर लेते हो तो वहां घूमने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से जनमानस में भगवान शिव कहते हैं कि लोगों के बीच में बहुत से उपाय व्याप्त हैं। और भी कुछ उपाय वो बता रहे हैं, कहते हैं इतना ही नहीं और भी सुन लो, और क्या उपाय व्याप्त हैं। कहते हैं संसार के कार्यों में लिप्त रहकर मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को जानने वाले पाप कर्मों से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मोह के बंधन से नहीं छूटते हैं। हाँ, इसमें आगे कह रहे हैं कि जितने मत ये प्रचलित है उसको वो मानते हैं, उसमें से अगर अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि ये कर्म तो बुरे नहीं है, अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो कहते हैं उससे उनका पाप कर्म तो ठीक हो जाता है। पाप कर्म होने से क्या होता है, उनको फल की प्राप्ति होती है, और फल की प्राप्ति होने से क्या होता है, जब फल मिलता है तो उनका मोह और उस फल के प्रति बढ़ता जाता है, और जब जैसे मोह बढ़ता है तो वो इस मुक्ति के जाल से वो निकल नहीं, मतलब मुक्ति में वो जाना ही नहीं चाहता है, बंधन में ही बंध जाता है, इस बंधन से छूट ही नहीं पाता है। कौन सा बंधन, तो आगे कहते हैं जीवन चक्र का बंधन। ऐसे मनुष्य ऊपर बताए मतों के अनुसार चलते हुए बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है ना, जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। एक बार जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, उसको भोगेगा, तो ये उसको आत्मा को मुक्ति मिलती ही नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं अब देखो 12, 13, हाँ, भगवान शिव कहते हैं और भी कुछ उपाय। कहते हैं कुछ बुद्धिमान लोग तो ये कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी आत्मा एक नहीं अनेक है। हम लोग कहते हैं ना कि ये द्विभाव नहीं एक भाव लेना है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन कहते हैं कुछ विद्वान तो ऐसे हैं, आत्मा को एक नहीं कहते, आत्मा तो बहुत सारे हैं, मतलब आत्मा एक भाव में नहीं है, आत्मा तो अनेक है। तो वहां पर मत उनका बदल जाता है। और कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान तो ये ऋषि मुनि और विद्वान जो अपने आप को मान बैठे हैं कि वह विद्वान है, उनको आत्म का ज्ञान है और दूसरों को मुक्ति दिला सकते हैं, वो ये कहते हैं कि जो दिखता है, जो आपको अपने इंद्रियों से भास होता है, सिर्फ वही चीजें मौजूद हैं, वही अस्तित्व में है, वही असली है। और जो दिखती नहीं उसको किसी ने देखा नहीं। स्वर्ग कहाँ है, कहते हैं स्वर्ग को किसने देखा है, नरक को किसने देखा है, जब हमने देखा ही नहीं तब क्यों माने कि स्वर्ग है और नरक है। तो इस तरह की लोगों को वो व्याख्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, मतलब कि उनके नजर में ना स्वर्ग है ना नरक है, तो वो इस तरह का ज्ञान देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। कहते हैं कि इतना ही नहीं, माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं इतना ही नहीं, देखो और भी चीजें कैसे जो लोगों के बीच में मत भ्रम की स्थिति है। कुछ कहते हैं कि ज्ञान का प्रवाह है ना, जो आपका ज्ञान भंडार है वही सब कुछ है।
कोई कहते हैं कि शून्य जो है यानी कुछ ना होना वही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति और पुरुष में दो तत्व हैं, इन दो तत्वों के अलावे कुछ नहीं है, इन्हीं दो तत्वों पे जिंदगी टिकी हुई है। कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही संसार वगैरह भगवान को मान बैठते हैं। कहते हैं उनकी बुद्धि जितनी जाती है, कहते हैं हमारी बुद्धि में ये चीज आ रही है तो यही है, बाकी नहीं है। तो अपनी बुद्धि के हिसाब से वो संसार की व्याख्या करने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। तो इस तरह से जनमानस में अनेकों मत प्रचलित हैं। और ये सारे मत, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है, ये सारे मत जो है मोह में डालने वाले हैं। ये सारे मत मोह में डाल जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं, भगवान शिव ने ऊपर बताए सभी मतों को विवादित बताया। कहते हैं सारे विवाद, क्योंकि अगर कोई मुक्ति देने वाला मत होता तो एक मत से मुक्ति मिल जाती। कहते हैं नहीं, ये सारे मत जो है ना ये विवादित हैं, भ्रम में डालने वाले हैं। और इन मतों को मानने की वजह से लोग मुक्ति का असली मार्ग जान ही नहीं पाता है। इसीलिए कहते हैं माता पार्वती से कि अब मैं तुम्हें असली ज्ञान दे रहा हूं जिससे लोग मुक्ति पा जाएं। अभी तक तो वो बता रहे थे किस तरह से लोग जीवन चक्र में फंसे हुए हैं, मुक्ति से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन मुक्ति का मार्ग कोई उनको बताने वाला है ही नहीं। क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वो खुद ही भ्रम में पड़े हुए हैं। अब मुक्ति का जो मार्ग है वो बता रहे हैं। कहते हैं अब 17 से लेकर 19वें श्लोक में वो बताते हैं मुक्ति के मार्ग के बारे में, उनकी महिमा करते हैं। 17, 18, 19 में देखते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं जिनको जान लेने से असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी को के लिए सारा श्रम करना चाहिए, उसी के लिए सारी मेहनत करनी चाहिए। यानी किसको जान लेना, जानना किसको है, आत्मा को जानना है। हमें हमें ये जानना है कि आत्मा मोह के बंधन में फंसी हुई है, हम जीवन चक्र के बंधन में फंसे हुए हैं, हमें उस जीवन सर चक्र के थोड़ा बंधन स्लो। से निकलना है। हमें जीवन चक्र के बंधन से निकलना है तो भगवान शिव कहते हैं कि सिर्फ वहीं पर मेहनत करो जहां से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्यों बाकी मतों में फंस करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जीवन चक्र में फंसे हुए? बाकी मतों में फंसने का क्या फायदा है? तो माँ पार्वती पूछे होंगे फिर कि आप बताओ फिर हम कैसे जो है इस सर आज मार्ग पे। सर सर बहुत फास्ट हो रहा है आज, थोड़ा सा स्लो कर दो। अच्छा, फास्ट इसलिए जानबूझ के थोड़ा सा किया ना, शुरुआत से कुछ निकल नहीं रहा था। जहाँ क्वेश्चन वाला आएगा तो कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। ठीक। दरअसल ऊपर में ना थोड़ा सा वो इस तरह का ज्ञान है, सिंपल वाला। सर उसके वो हमने बाद सीधे पढ़ी नहीं है ना, तो इस अच्छा हमें समझ नहीं आता कुछ भी। ठीक ठीक है। अब आगे भगवान शिव जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब यहाँ से देखिए, क्योंकि हम लोग का मकसद है कि नेट जीआरएफ के हिसाब से इस तरह से पढ़े कि एक एक चीज याद आ जाए तो ठीक है। अगर लगता है फास्ट है तो हम इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान शिव कहते हैं कि मेरे द्वारा गुप्त योग शास्त्र का वर्णन किया गया है। अब हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है कि आदि योग ने, आदि गुरु ने, आदिनाथ ने हठ योग का ज्ञान दिया है, मुक्ति का मार्ग बताया है। तो भगवान शिव शिव संहिता में खुद ही कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मेरे द्वारा योग शास्त्र को उन्होंने गुप्त बताया है। ये जो गुप्त योग शास्त्र है इसका मैंने पूरा वर्णन किया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कह दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो वो कह रहे हैं इसको ध्यान रखना चाहिए, जो दूसरी लाइन यहाँ मैंने अंडरलाइन किया, ये है महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को ही सिर्फ ये ज्ञान मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही हुई है, ये ध्यान रखना है। हो सकता है ये एग्जाम की दृष्टि से आ जाए कि भगवान शिव ने जो गुप्त योग शास्त्र का ज्ञान दिया है वो किनको मिलना चाहिए। उनके हिसाब से क्या कहा उन्होंने, किनको मिलना चाहिए? तो पहले उन्होंने कहा महात्मा को और श्रेष्ठ भक्तों को ही ये ज्ञान मिलना चाहिए। तो इसको अपना नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। हालांकि बाद में मैं ये दूंगा, पीडीएफ ये मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ मिलने से बेहतर है कि खुद पहले लगा ले टिक। जब मिलेगा पीडीएफ तो दोबारा आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह याद हो जाएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल हमारा निकल कर सामने आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कर्म फल की चर्चा की है कि कौन कौन से कर्म हैं, उसके क्या फल होंगे। तो उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से गुरुजी कर्मफल 17 से 19 वाले श्लोक में ही है ना? एक सेकंड बता रहा हूँ, 20 से 21। चेक कर लेता हूँ जरा। 20 से 21। 20 में 20 से लेकर के 20, 21, 22 में बताया गया है
तो 20 में थोड़ा सा द्विविध कर्म फिर उसकी व्याख्या कर दी गई है। तो 20, 21, 22 का पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां तक में किन्हीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। कोई सवाल है जी तो नहीं पूछिए, सर। क्योंकि थोड़ा सा ये अगर फास्ट हुआ है तो योग की फिटनेस जी, तो बताइए यहाँ पर कुछ और इसमें से निकालना चाहें, जानना चाहें तो बता दीजिए। हालांकि ये मुझे लगा कि यहाँ तक तो फास्ट बढ़ सकते हैं। हाँ वो सर मुझे तो इसलिए हुआ ना कि पहले मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ा इसलिए। अब चूंकि जी वो जी। कथा कहानी की तरह था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हाँ आगे जी हाँ बढ़ा। जी। अब देखिए, अब जी यहाँ से सर। थोड़ा स्लो हो जाएंगे। अब यहाँ से कहते हैं कि वेद, कहते हैं कि वेद जो है ना उसके दो पार्ट हैं। अब हम लोग तो वेद के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वेद के दो पार्ट हैं, वेद कर्म कांड कांड और ज्ञान कांड। यहाँ पे पूछ सकता है कि शिव संगीता में वेद के कितने भेद बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पूरे वेद को दो पार्ट में उन्होंने बांट दिया। कहा एक तो कर्म कांड वाला हो गया और एक ज्ञान कांड वाला हो गया। ठीक है, तो वेद का कितना हो गया, हम लोग वो भूल जाइए, चार वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद वाला भूल जाइए। अभी यहाँ शिव संगीता के हिसाब से हम जानेंगे कर्म कांड और ज्ञान कांड, इस दो पार्ट में उन्होंने व्यवहारिक तौर पर वेद को बांट दिया है। अब यहाँ जब इसको थोड़ा सा और बढ़ाने देते हैं। हाँ, अब यहाँ जब दो पार्ट में उन्होंने कर्म कांड और ज्ञान कांड के भेद में बांट दिया है, तो आगे कहते हैं कर्म कांड के भी दो हिस्से उन्होंने बताए हैं। कर्म कांड में क्या होता है, जितने हम कर्म वगैरह करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे हम किसी के मरने पर या किसी के शादी ब्याह में जितने कर्म करते हैं वो कर्म कांड में सारे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कर्म कांड में भी दो पार्ट हमारा है। पहले तो वेद का दो पार्ट बता दिया, यहाँ पर लिख देते हैं वेद का दो पार्ट, पहला कर्मकांड और दूसरा बता दिया ज्ञान कांड। अब कहते हैं कि इसमें भी कर्म कांड के दो हिस्से हो गए। कर्म कांड के दो हिस्से कौन सा हो गया, पहला हो गया निषेध, दूसरा हो गया विधि। और निषेध और विधि क्या है, ये शब्दों में ना उलझे, ना समझे कि ये बड़ा भारी शब्द है, कुछ नहीं, बहुत हल्का है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। कहा गया कर्म कांड में भी दो चीज हो गया, एक निषेध हो गया, विधि हो गया। निषेध का मतलब ये है कि जैसे अगर कहा गया है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को का सामान नहीं चुराना चाहिए, तो उसको निषेध कर्म बताया गया है। और विधि कर्म कौन सा है, जो कि नहीं, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, उसको विधि कर्म बताया। मतलब जो अच्छे कर्म है उसको विधि कर्म कहा है, और जो बुरे कर्म है एक तरीके से उसको निषेध कर्म के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वेद के दो पार्ट, कर्मकांड ज्ञान कांड। कर्मकांड के भी दो हिस्से कर दिए। कर्मकांड में एक तो हो गया जो अच्छे कर्म है, एक हो गया बुरे कर्म। बुरे कर्म को निषेध कहा है कि मतलब निषेध का मतलब ही होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये मत करो, निषेध है ये। और विधि है कि विधि पूर्वक ये कर्म करने चाहिए। तो अब कहते हैं निषेध कर्म जब आप करते हैं, जो बताया गया कि ये मत करो, वो भी आप कर लेते हैं। अगर कहा गया चोरी मत करो, हमने चोरी कर ली, तो क्या होगा, हमें पाप की प्राप्ति होगी, हम पाप के भागी बनेंगे, हमें फल के रूप में पाप प्राप्त होगा। और विधि वाले कर्म जब हम करेंगे कि जो हमें करना चाहिए, उससे क्या होगा, हमें पुण्य का फल प्राप्त होगा। अब देखिए, अभी ये योग से संबंधित बातें नहीं है, योग से पहले बता रहे हैं कि अब तक जो मनुष्य जंजाल में फंसा है वो किस तरह से जीवन जी रहा है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विधि वाला करेगा तो पुण्य मिलेगा, निषेध वाला करेगा तो पाप मिलेगा। अब विधि कर्म के भी तीन भाग बता दिए। कहता है कि चलो निषेध वाला तो आदमी नहीं करेगा, जब पता चल गया कि ये अहिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब करने से पाप मिलेगा, तो हमें पाप तो नहीं करना है, पाप के भागी क्यों बने। तो हमें क्या करना, विधि वाले कर्म यानी पुण्य फल देने वाले कर्म, अच्छे कर्म करने हैं, विधि को अच्छे कर्म कह सकते हैं। तो अच्छे कर्म कहा गया कि अच्छे कर्म भी तीन प्रकार के बताया गया है। पहला क्या बताया गया, अच्छा कर्म नित्य, नित्य कर्म। अब नित्य, नैमित्तिक और काम्य, तीन पार्ट में इसको विधि वाले को बांट दिया गया है। अब नित्य कर्म कौन सा है, नित्य कर्म में आपका आ गया, सुबह आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद स्नान किया, थोड़ा पूजा कर लिया, उसके बाद अपने माता पिता का पाँव छुआ, फिर अपने काम पे चले गए, जीविकोपार्जन के लिए चले गए, फिर आए। मतलब जो रोज जो आपका रूटीन वर्क जिसको कहते हैं, वो आपके नित्य कर्म हो गए, रूटीन वर्क। ये ध्यान रखिए, रूटीन वर्क जितने हैं सभी नित्य कर्म में आते हैं। अब दूसरा आता है
नैमित्तिक कर्म ये है विधि के, अच्छे वाले के। इसको भी 1 2 हमारा हो गया तीसरा। नैमित्तिक कर्म का अर्थ होता है कि हम नित्य कर्म जो कर रहे हैं उसमें हमने तो कर लिया, हम गए सुबह उठ गए, सारा काम धंधा हमारा हो गया, आ गए, अब पंडित जी आए, अब हमें चाहिए फल की इच्छा के लिए हम कोई काम करेंगे। जैसे कि हमें बेटा नहीं हो रहा है, दो दो लड़कियां हैं, अब एक लड़का चाहिए, तो हम किसी छुट्टी वाले दिन पंडित जी का हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ये पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बता दो कि हमें दो लड़की है ही, दो कन्या है, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हमारा वंश चल जाए। अब पंडित जी ने पतरा निकाला, वेद शास्त्र खोला, कहा कि ये वाला है कि इतने मंत्र का जाप कर लो, इस भगवान की पूजा कर लो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यानी फल को पहले ही उन्होंने निश्चित मान लिया, ये फल है और इसके लिए ये विधि बताई गई है, इस भगवान की पूजा करेंगे, इतना मंत्र जाप करेंगे, ये फल प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको कहते हैं, इस तरह फल की इच्छा लेकर के जब आप कोई वेद करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, कोई पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। उसके बाद तीसरा आता है काम में कर्म। काम में कर्म भी इस नैमित्तिक से मिलता जुलता है, लेकिन काम में कर्म में पहले से हम जरूरी नहीं है कि हम मान कर चलेंगे हमें ये फल मिले तभी हम पूजा करेंगे। काम में कर्म में कहा गया है कि हम पूजा पाठ करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम मंगलवार को पाठ भी करेंगे, लेकिन हमने मन में कोई पहले से कामना नहीं रखी है, हम कह रहे हैं कि हम पूजा है भगवान हे हनुमान जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हमारा जो हो सब अच्छा ही अच्छा हो, मतलब हमें अच्छा फल मिले, कामना है अच्छे फल की, लेकिन अच्छे फल की कामना निश्चित नहीं की गई है, उसको कहा गया है काम में। जैसे व्रत पूजा कि अब एक व्रत आया, अब आने वाला है अप्रैल में क्या नवरात्र का व्रत आने वाला है, चलो नवरात्र का व्रत रख लेते हैं क्योंकि ये तो हर साल आता ही आता है, ये हर साल आने वाली चीजें है, उसको काम में कहेंगे। और उसमें किसी की अगर इच्छा से उसी में किसी ने फल को जोड़ दिया तो वो नैमित्तिक की श्रेणी में तुरंत चेंज हो जाएगा कि हमने फल की इच्छा से किया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि अच्छे कर्म भी तीन तरह के हैं। अब देखिए तीनों ही कर्म जो यहाँ है, भगवान शिव कहते हैं तीनों ही कर्म या ऊपर के कर्म आपको फल देने वाले हैं, यानी या तो अच्छे फल मिलेंगे या फिर आपको बुरे फल यानी कि पाप वाले फल मिलेंगे। तो अच्छे फल मिले या बुरे फल मिले, तो जब ये फल आपको मिलेगा तो क्या होगा, आप उस फल को भोगने के लिए या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। और अब आगे कहते हैं 23 नंबर के उसमें, 22 तक यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया, 23 नंबर देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो नहीं लगा कि फास्ट गए या नहीं समझ में आया, बताइए। नहीं सर, पास नहीं है, समझ आ गया। समझ आ गया ना, जी समझ आ नहीं। गया ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं 23 नंबर से। 23 नंबर में कहते हैं भगवान शिव, 23 नंबर वाले श्लोक में कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग और नरक। अब जो हमने कर्म किया ऊपर, जो हमने फल की इच्छा से या जैसे भी हमने कर्म किया हुआ है, कहते हैं उस कर्म का फल क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो कहते हैं या तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या क्या होगा, नरक की प्राप्ति नरक होगी। की प्राप्ति होगी। या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। अब लो, हमने किया, हम कहाँ तो बात हो रही थी आत्मा की मुक्ति की, कहाँ हम मोक्ष की बात कर रहे थे, और हम कहाँ स्वर्ग नरक के चक्कर में फंस गए। तो कहते हैं भगवान शिव कि इस तरह से फल का जो भेद है, यानी फल को उन्होंने दो प्रकार बता दिया, स्वर्ग और नरक, फल के दो प्रकार हो गए। कौन सा, स्वर्ग के फल देने वाले और नरक, स्वर्ग और दूसरा नरक। अब ये दो फल हो गए दो प्रकार के, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। अब कहते हैं कि स्वर्ग और नरक में भी अलग अलग स्थिति होती है, स्वर्ग में अलग स्थिति होगी, उसमें भी स्टेज होंगे, और नरक में भी अलग स्थिति होगी। कहते हैं कि स्वर्ग में जब आप जाओगे तो स्वर्ग में प्राणियों के द्वारा नाना प्रकार के सुख अनुभव किए जाते हैं, तथा नरक में भी अलग अलग तरीके से दुख अनुभव किए जाते हैं, दुख भोगे जाते हैं। अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग में अच्छे सुख भोगेंगे, नरक में दुख भोगेंगे। लेकिन कहा गया है कि जब स्वर्ग में आप देखोगे कि इसको अच्छा वाला सुख मिल रहा है, हमको कम वाला सुख मिल रहा है, तो वहां भी आपको दुख शुरू हो जाता है।
यानी कि पाप कर्मों के कारण कहते हैं कि दुख तथा पुण्य कर्मों के कारण सुख मिलता है। ये तो ऊपर भी कह दिया, फिर दोबारा से कह रहे हैं, अतः सुख चाहने वाला निश्चय ही विविध प्रकार के पुण्य किया करते हैं जिनको सुख की प्राप्ति। हालांकि दुख तो कोई प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो इंद्रियों की वजह से, आसक्ति मोह की वजह से गलत काम कर जाते हैं। हम नरक में हमें जाना पड़ता है, नरक के भोग भोगने पड़ते हैं। कहा गया पाप कर्मों का फल भोगने के पश्चात अब क्या होगा, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, अब जब हमने भोग भोग लिया, चाहे पुण्य का भोग हो या पाप का भोग हो, भोग के बाद क्या होगा, क्या होगा? फल मिलेगा। नहीं, अब फल नहीं मिलेगा, अब तो हमने भोग लिया। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होगा। अब पुनर्जन्म होगा। अब तो आपको जितना था, आपने एक खेल शुरू करा, वो खेल कंप्लीट हो गया, अब खेल दोबारा से शुरू होगा। अब आपने खेल कंप्लीट कर लिया, उसका एक रिजल्ट आ गया, पहला वनडे मैच हमने खेल लिया, वनडे मैच में एक हारा एक जीता, कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, हमारा दूसरा वनडे खेलेंगे, दूसरा वनडे के लिए फिर दूसरी जगह होगा, या नहीं तो उसी स्टेडियम में शुरू हो जाएगा वनडे, अब फिर दो टीमें आएंगी। तो ये हुआ पुनर्जन्म, फिर से भोग के बाद फिर से हमारा पुनर्जन्म आ गया। तो भगवान शिव यही चीज समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं कि ये सब तो कर लिया, तो फिर मिला क्या आपको, फिर से पुनर्जन्म मिला। लो, अब मुक्ति तो मिली नहीं, आप तो सोच रहे थे कि हमें मुक्ति मिलेगी, और आपको मिल गया पुनर्जन्म। अब इस यहाँ कौन सा था, 27 तक, अब 28 में से अब 28 से 30 तक में देखते हैं क्या कहते हैं। 28 से 30 में, हाँ, 28, 29, 30, इसमें भगवान शिव। सर एक क्वेश्चन था। हाँ कहिए ना। 27 नंबर श्लोक में पाप कर्म का भोग जो है वो पुनर्जन्म होता है, और जो पुण्य कर्म का भोग होता है वो तो उसमें पुनर्जन्म नहीं बताया है, मतलब जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें थोड़ा श्लोक। हाँ, श्लोक में कहा गया पाप भोगावसने तू पुनर्जन्म भवेत् खलु, पुण्य भोगावसाने तू नान्यथा भवति ध्रुवम। अन्यथा कहा गया, अन्यथा नहीं होता है, पुण्य भोग के पश्चात अन्यथा नहीं होता। लेकिन ऐसा जो आगे जितने भी सूत्र बताए गए उसमें ऐसा कहा नहीं गया है कि पाप पुण्य भोग के बाद नहीं होता है। लेकिन इसकी व्याख्या आप राघवेंद्र जी वाला पुस्तक पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, उसमें एक पीडीएफ है सर, वो शेयर किए थे। अच्छा, उस पीडीएफ के हिसाब से ये कौन सा 27? श्लोक श्लोक में ही बताया है सर, मतलब पुण्य कर्म करेगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा, और पाप कर्म करेगा तो पुनर्जन्म होगा, और फिर लास्ट में बताया है कि दोनों को मतलब हम त्यागना होता है। हाँ देखिए, इसमें मतलब 27 नंबर का स्वर्ग जो की प्राप्ति होगी, उसमें भी नरक ही होगा। मैं बताता हूँ, देखिए जो आपको पीडीएफ मिला है ना, उसमें यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, वो गलत है। कैवल्य धाम की पुस्तक में इसका सही अर्थ बताया गया है 27 नंबर वाला में। अब बहुत अच्छा, इस तरह जहां भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछिए पंडित जी। पंडित जी बोल रहे ना? जी सर। जी, देखिए इसमें इसमें इन्होंने गलत अर्थ लगाया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि राइटर ने लगाया होगा, या तो टाइप करने वालों ने किया होगा। इसका पूरा अर्थ ये है कि चाहे आप पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों का ही जब फल का भोग खत्म हो जाता है, तो कहते हैं कि निश्चित रूप से, उन्होंने इस शब्द को आगे पीछे करने की वजह से गड़बड़ हो गया, निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसमें कोई नान्यथा भवति ध्रुवम, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, उसका अर्थ यही, पीडीएफ वाले में थोड़ा सा ये गड़बड़ है। ठीक है, ये आगे ऊपर भी बताया गया ना, ऊपर भी कहा गया कि जितने कर्म है, चाहे फल देने वाले अच्छे चाहे बुरे, भगवान शिव कहते हैं वो सारे जो है आपको कर्म बंधन में बांधने वाले। अगर ऐसा होता तो वो योग शास्त्र की चर्चा नहीं करते, वो कहते नहीं पुण्य देने वाले फल आप कर लो, आपको इस बंधन से हट जाएंगे। तो ऐसे भी वो उसका अर्थ वो निकलता ही नहीं। ठीक है, अब 28, 29, 30 में वो कहते हैं कि फल युक्त कर्म की निंदा करते हैं। फल युक्त कर्म जो है उसकी निंदा करते हैं।
अब देखिए कैसे निंदा करते हैं। 28 नंबर में क्या कहते हैं? 28 नंबर में कहते हैं स्वर्ग में भी अगर आपने देख लिया किसी को ज्यादा सुख मिल रहा है, किसी को कम सुख मिल रहा है, तो वहां भी आपको, अब यहाँ पर दूसरे तरह से इन्होंने कहा है कि स्वर्ग में भी अगर पर स्त्री दर्शन हो, या निश्चय ही आप जो है काम वासना से आप पीड़ित हैं और आपकी वो पूर्ति अगर नहीं हो पाई, तो कहते हैं कि वहां भी फिर आपको दुख होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी कि स्वर्ग में भी अगर कामना बढ़ जाए, भोग विलास की इच्छा बढ़ जाए, तो और उसकी पूर्ति ना हो, अगर किसी कारण से ना हो पाए तो क्या होगा? दुख होगा। तो इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में पहुंच के भी ऐसा ना मान ले आप कि हम जो है बस अब स्वर्ग पहुंच गए तो हम जो चाहेंगे वो हमें सुख मिल जाएगा। कहते हैं कि इसमें कि पर किसी और के सुख को देख करके हमें दुख होता है, इसीलिए हम ये ना सोचें कि यहाँ पर हमें दुख नहीं होगा। आगे कहते हैं 29वां में, उस कर्म के विषय में कल्प सूत्र आदि में पुण्य और पाप दो ही कहे गए हैं। पुण्य पाप रूपी बंधन ही देहधारियों को क्रम से बार बार, अब देखिए यहाँ कह दिया गया ना, पुण्य पाप रूपी बंधन ही देहधारियों को, जो हम लोग देहधारी हैं, उनको क्रम से बार बार प्राप्त होता है। तो इस बारे में इस हो गया। अब 30, अतः इस जगत में सब फलों की इच्छा कर्मों को त्याग देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं इसीलिए सभी इच्छाओं को त्याग दो। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में आप गए, दूसरों का सुख आपने देख लिया तो आपको ज्यादा दुख हुआ, इसी कारण, क्योंकि वहां भी स्टेजेस हैं। जिन्होंने ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे उनको फल ज्यादा अच्छा मिला होगा, पुण्य ज्यादा अच्छा मिलेगा, स्वर्ग में उनको ज्यादा अच्छी उपाधि मिलेगी। और आपके थोड़े से कम है तो उनसे कम मिलेंगे, तो आपको दुख होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरह से जो दुख होता है उसकी वजह से कर्म सिद्धांतों के आचार्यों ने ये कहा हुआ है, जिन्होंने वेद के में जो कर्म वाला सिद्धांत है, कहा है कि कर्म पुण्य एवं पाप दो प्रकार का बताया गया है। शरीरधारियों का पाप एवं पुण्य बंधन के क्रम में होता है, यानी बंधन के क्रम में आपको बांध देता है, बार बार ये प्राप्त होता है कि एक बार ये नहीं कि पुण्य मिल गया, अच्छा फल मिल गया तो अब बुरा फल, आप दुख नहीं होगा, सुख मिला है तो दुख होगा। तीसरे तीसरे वो 30th में कहते हैं कि इसलिए ऐहिक एवं परलौकिक, जो ऐहिक और परलौकिक भोग होता है, उसके अनिच्छुक साधक को, जो उसकी इच्छा नहीं रखते हैं, फल की आकांक्षा से युक्त हैं, उनको कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य कौन से कर्म? नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यही योग, उसके बाद क्या करना चाहिए? योग में प्रवृत्त होना चाहिए। क्यों उसके त्याग करने की बात क्यों की गई है कि हम नित्य और नैमित्तिक को त्याग करेंगे तभी हम आएंगे उसमें? क्योंकि उन्होंने एक बात कही हुई जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था आपसे, महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को ही सिर्फ ये ज्ञान मिलना चाहिए। कौन सा ज्ञान? गुप्त योग शास्त्र का ज्ञान भगवान शिव कहते हैं जो मैंने दिया है। उसके लिए अब यहाँ उपाय बता रहे हैं तीसरे 30th वाले में कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, आपकी मुक्ति हो, तो सबसे पहले आप नित्य और नैमित्तिक ये जो दो कर्म हैं इनके प्रति आसक्ति को त्याग दीजिए, इनमें आसक्ति मत रखिए। आप नित्य कर्म कीजिए, जो नित्य कर्म आपका है उसमें बिना आसक्ति का आप कीजिए, तो आप योग के लिए लायक बन जाएंगे। योग के लिए जैसे आप लायक बने, अब या आपको योग का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, अब या आप योग के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। यहाँ 30 तक उन्होंने ये कहा है। उसके बाद 31 से लेकर 41 तक में उन्होंने ज्ञान की प्रशंसा और व्याख्या की है कि ज्ञान क्या होता है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा फिलॉसफी में तो नहीं जा रहा है, दिक्कत हो रही है तो बताएं। फिलॉसफी में जा रहा है तो फिर इसको रोकेंगे, इतना तक ही रखेंगे। सर हेलो जी बताएं पंडित जी। सर, कर्मों को
त्यागने की बात है कि आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। आसक्ति छोड़नी पड़े, कर्म को नहीं त्यागना है। मतलब त्याग नहीं कर्म सकते त्यागने से यहाँ आसक्ति। तात्पर्य ये लगाया गया है कि आसक्ति, देखिए नित्य कर्म आप कैसे त्यागेंगे? आप अगर हैं तो नित्य कर्म आपको करना ही पड़ेगा, आपको शौच आदि जाना ही पड़ेगा, आपको ब्रश करना ही पड़ेगा, आपको स्नान करना ही पड़ेगा, आपको घर परिवार चलाने के लिए करना ही पड़ेगा कर्म। तो नित्य कर्म को आसक्ति से रहित होकर के करना है, त्यागने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, ये तो कर सकते हैं सर, लेकिन जब लास्ट में बोल रहे हैं कि दोनों त्यागना है, तो उसमें भी आसक्ति त्यागना है कि दोनों भी त्यागना है? नहीं, उसमें कहते हैं, उसका अर्थ जो विद्वानों ने लगाया है, कहते हैं कि आसक्ति को त्यागना है। हालांकि उसका शाब्दिक अर्थ यही लगाया गया है, कर्मों का त्याग कर देना, लेकिन कर्मों का त्याग नहीं हो सकता है। तो आगे कहा गया है त्यक्त्वा त्यक्त्वा योगे प्रवर्तते, कह रहे हैं कि उनमें संग, उससे पहले कहा गया ना, यहाँ देखिए 17, 28, 29, 30 नंबर में ये संग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नित्य नैमित्तिकं संगं। तो संगं का अर्थ ये लगाया गया है कि उनको ना त्याग करके उनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसको त्यागना है, तब आप योग के प्रति प्रवर्तित होंगे, तब आप योग के प्रति आपका राग बढ़ेगा, तो योग की तरफ आप बढ़ेंगे। अब आपको आत्मज्ञान के लिए आप तैयार हो रहे हैं, अब आप उसके लायक बन गए हैं, पात्र हो गए हैं, तो आपको योग का ज्ञान मिलेगा। ठीक है। ओके सर। तो कई बार उसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ में गड़बड़ हो जाता है, कई बार भावात्मक अर्थ में जाना पड़ता है। 30 श्लोक हो गया, 30 तक ही रखें क्या आज? सच में लगता है थोड़ा फास्ट हो गया क्या? हालांकि 645 है, इसलिए एक एक सूत्र को नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा इसी तरीके से पढ़ के, अभी सवाल तो अभी आना बाकी है, अभी तो ढंग से सवाल वाला आया ही नहीं ऑप्शन। यहाँ पर एक सवाल निकलेगा, नित्य और नैमित्तिक किस योग प्रवर्तन के लिए कौन सा फल को त्यागने, कौन से कर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, योग के लिए योग प्राप्ति के लिए कौन से कर्म त्यागने की बात की जा रही है? बताइए कौन से कर्म? नैम- बताइए। नित्य और नैमित्तिक। नैमित्तिक। नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक, दोनों नित्य और नैमित्तिक कर्म त्यागने की बात कर रहे हैं। और कर्म त्याग से क्या मतलब है? कर्म फल के प्रति कर्म आसक्ति में त्यागने की। आसक्ति लेकिन त्यागना। एग्जाम में मान लीजिए आसक्ति नहीं आया, तो कर्म सिर्फ दे दिया कि कौन से कर्म को त्यागने के बाद योग की तरफ बढ़ना है, तो नित्य और नैमित्तिक कर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से करेंगे। ये कहा गया, नित्य और नैमित्तिक कर्म को त्यागने के बाद योग की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है आज के लिए। सर, हाँ जी, बताइए। आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो, लेकिन जैसे अभी ये भैया ने क्वेश्चन करा ना कि समझने की दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सही व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक भाव रहता है कि कंफ्यूज ना हो समझने की दृष्टि से। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें निष्काम फल की इच्छा रखनी चाहिए, तो यहाँ पे वो ये नित्य और नैमित्तिक कर्म में यही समझना चाहिए कि हमें नित्य में जो हमारे रूटीन के कर्म है वो तो करने ही करने हैं, नैमित्तिक कर्म में भी किसी निश्चित क्योंकि हम विवेकपूर्ण है, मनुष्य हैं, तो अपने विवेक के अनुसार एक ध्येय बना के काम को करना है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। तो निष्काम फल की इच्छा बताई गई है। और जो ये दोनों कर्मों को त्यागने की बात कही गई है ना, तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है, कि वो तो श्वास मैंने, लेना हाँ वो या तो मैंने पलक कहा ही। झपकाना। हाँ उसमें हाँ। गीता में सन्यास की जब बात की गई है, कहा गया कि सन्यास तो आप ले लोगे, लेकिन सन्यास हम्म। में भी तो आपको जो शारीरिक दैहिक कर्म वहां कहा गया, देह के जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा। वो तो अब करने ही पड़ेंगे कि पारिवारिक, आप पलक हाँ पलके झपकाते हो, श्वास लेते हो, वो भी एक तरह का कर्म ही है। हाँ तो वहां कहा गया कि कोई मल भी, मूत्र का हाँ त्याग भी आप करते हो, वो भी कर्म है, कुछ खाओगे वो भी कर्म है, तो आप कर्म बंधन में तो हो ही। तो इससे अच्छा है कि आप हाँ गृहस्थ में हाँ रहते हुए निष्काम कर्म करो।
गीता बस में ये निष्काम कहा गया कर्म था। की भावना बताई गई है। हाँ, हाँ तो वो बहुत अच्छी। समझने का भाव यही है कि मतलब उसके अर्थ को इस तरीके से समझेंगे। हाँ बहुत अच्छा। जी तो जी है जी ही जी, वही, बेसिकली है हम्म, तो यही चीज। पर एग्जाम की दृष्टि से हम ये करें और भाव की दृष्टि से वही भाव रखेंगे। नित्य और नैमित्तिक कर्म में, गीता में नैमित्तिक कर्म के बारे में कहा गया है कि अगर आपने कहा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या में रामसुखदास जी ने व्याख्या की हुई है। अगर आप लोग गीता पढ़े तो उसमें लिखा है, अगर आपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक जो है यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, अगर उस यज्ञ में कोई गलती हो गई, कोई मंत्र की गलती हो गई, कोई विधि विधान की गलती हो गई, तो पुत्र तो प्राप्त होगा लेकिन उस पुत्र में दोष होगा। उसी के साथ ये कहा गया अगर आप बिना आसक्ति के करें, आप उसमें कोई आसक्ति ना रखें कि ठीक है पुत्र के लिए करना चाहिए, लोग कल्याण के लिए जरूरी है, कर देते जैसा भी पुत्र भगवान आप देख लो, तो कहते तब वो पुत्र सही पैदा होगा। लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मोह में फंसे हैं और आपसे कोई गलती हो गई उस विधि विधान में, तो आपके पुत्र में फिर दोष युक्त पुत्र पैदा होगा। ये गीता में कहा गया है नैमित्तिक कर्म के बारे में। राम सुखदास जी ने उनकी व्याख्या बहुत अच्छी की हुई है, जो सुख सागर मोटी वाली गीता की पुस्तक है। ठीक है, अब आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सर वो तीसरा कर्म जो बताया काम्य कर्म, उसमें भी तो हाँ आसक्ति नहीं रखना है ना, उस पे भी जो भी आप फल करते हो। काम, ये वाला काम कर्म जो है आसक्ति तो इसमें भी नहीं रखनी है, लेकिन उस सूत्र में इसकी चर्चा उन्होंने ना करके दो कर्म का कह दिया गया है। लेकिन ये तीसरा मुझे लगता है भावात्मक रूप में इसको खुद ही समझना चाहिए कि हमें ये कर्म भी फल की आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए, क्योंकि इसमें व्रत पूजा की चर्चा है। तो ये कर्म भी हमें यूं ही कर लेते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, चलो ठीक है हमारा कर्म है हमने कर लिया, कोई बात नहीं। जो अभी लेखा जी ने कहा कि आसक्ति से रहित होकर के हमें सारे कर्म करने हैं, क्योंकि बिना कर्म के तो हम जीवन जी ही नहीं सकते। लेकिन सूत्र में सिर्फ दो का विशेष रूप से नाम लिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कई बार सारे उसका नाम लिया जाए। तो एग्जाम की दृष्टि से तो यहाँ ठीक है, लेकिन भाव की दृष्टि से हम उसको अलग तरीके से समझेंगे। आज इसमें से ज्यादा सवाल नहीं निकल पाया, लेकिन आगे पढ़ेंगे कल, तो कल बहुत सारे सवाल आएंगे। और मुझे लगता है कि हम इसी तरीके से पढ़े ज्यादा है, नहीं तो 30 सूत्र हम जैसे आज पढ़ लिए तो नहीं पढ़ पाते, कल इससे भी ज्यादा पढ़ेंगे। 30 से ज्यादा कल हो सकता है 50 सूत्र हम निकाल लें, उसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे निकाल लेंगे। बाकी लोग डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे। और कोई सवाल है तो ठीक, नहीं तो फिर बाइंड अप करते हैं शांति पाठ करवा कर। है कोई सवाल कि नहीं का? नहीं सर। सर, वो जो हट दीपिका का टेस्ट हुआ था ना, हाँ हाँ। मुझे उसका क्वेश्चंस आंसर चाहिए थे। क्वेश्चन वाला ना डॉली जी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो लास्ट का कुछ छूट गया था ना, चौथे पाद का उसका नादानुसंधान वाला। तो जी वो मैं सर। तैयार करके भेज दूंगा, वो है बनाया हुआ मेरे दिमाग में है, वो करके मैं भेज दूंगा। उसमें थोड़ा ओके सा सर, थैंक यू। ठीक है डॉली जी, आप करा दीजिए आज शांति पाठ। जी सर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी रखते हुए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
शांति।